सो स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि अमांडा इमेजिन्स इफ शी वुड हैव बीन विदाउट पेरेंट्स, शी वुड हैव वॉक्ड फ्रीली in the streets. She may draw designs on soft dust with her bare feet. She may enjoy peaceful life there if she would be without parents. हमने लास्ट स्टैंजा में पढ़ा था कि जब when her mother asked her about her homework, her shoes, her room, उसके रूम के, शूज़ के और होमवर्क के बारे में पूछती है कि आपने साफ़ किया कि नहीं किया, तो अमांडा अपने आप को फिर से इमेजिन करने लगती है कि काश कि वो ऑर्फन होती। ऑर्फन मीन्स अनाथ होती, तो वो कहीं भी घूम सकती थी, किसी भी गली में जाती, किसी भी स्ट्रीट्स में जाती और वो सॉफ्ट डस्ट पर डिज़ाइन करती, एंजॉय करती, उसको डांटने वाला कोई नहीं था। और लास्ट में अमांडा कहती है, लास्ट स्टेंजा में उसकी लास्ट लाइन थी, द साइलेंस इज़ गोल्डन एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट। अगर उसकी माँ ना डांटे तो वो कितनी अच्छी लगेंगी, और अमांडा भी उनके साथ रहने के लिए तैयार रहती। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था। अमांडा की हर मिस्टेक्स पर अमांडा की मदर उसको डांट रही थी। ये वाला स्टैंजा हम लोग पढ़ते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। जैसा कि हमें पता है कि चिल्ड्रन लाइक ईटिंग चॉकलेट्स, तो अमांडा को भी चॉकलेट्स बहुत पसंद है, वो भी चॉकलेट खाती है, बहुत खाती है। बट अमांडाज मदर इज स्कॉल्डिंग हर फॉर ईटिंग चॉकलेट्स। लेकिन अमांडा की जो मदर है वो अमांडा को डांटती है और कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट्स, चॉकलेट मत खाओ। क्यों मत खाओ? रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। एक्ने मीन्स होता है पिंपल, पिंपल जो हमारे चेहरे पर फुंसियाँ से निकल आती है, वह एक्ने या पिंपल होता है। अमांडा की मदर इसलिए कहती हैं कि चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अमांडाज मदर सेज one thing to remember Amanda, that eating chocolates can cause pimple on Amanda's face. अमांडा की मदर इसलिए कहती हैं क्योंकि बहुत चॉकलेट खाने से अमांडा के चेहरे पर पिंपल हो सकते हैं, उससे पिंपल हो जाते हैं। इसीलिए अमांडा की जो मदर है वो अमांडा को चॉकलेट खाने से रोकती हैं। Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? अमांडा की मदर उसको चॉकलेट खाने के लिए रोकती हैं जब डांटती हैं, लेकिन अमांडा अपने मदर की बात ही नहीं सुन रही है, वो इग्नोर करती है। और ऐसा अक्सर होता भी है बच्चों, जब किसी या कोई हमें बार बार डांटे तो हम उसको सुनना ही नहीं चाहते, उसे इग्नोर कर देते हैं। यहाँ भी वही हो रहा है। अमांडा अब अपनी मदर की बात को सुनती ही नहीं है, उसे इग्नोर कर देती है। हेयर अमांडा's mother is scolding her for not paying attention to what her mother says to Amanda. यहाँ अमांडा की मदर उसको डांटती है और कहती है, विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मुझे सुन रही हो, मेरी तरफ देखोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू अमांडा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू अमांडा एंड यू आर नॉट लिसनिंग मी, यू आर नॉट लिसनिंग। और अमांडा इसलिए नहीं सुनती क्योंकि अमांडा तो अपने सपनों की दुनिया में है। एट दिस मोमेंट अमांडा इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी अ
रेपेंजल। और अमांडा इसलिए नहीं सुनती है क्योंकि अमांडा तो कुछ और ही सोच रही है। शी इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी रेपेंजल। वो अपने आप को सोच रही है कि काश मैं रेपेंजल होती। अब देखिए यहाँ इस स्टैंजा में अमांडा क्या सोचती है। आई एम रेपेंजल। आई हेयर मीन्स अमांडा। रेपेंजल मैंने ब्रैकेट में लिखा है ए गर्ल इन अ फेरी टेल। ये जर्मन स्टोरी है, मैं आपको सुना देता हूँ। ये जर्मन स्टोरी है जहाँ पर रेपेंजल को एक सॉर्सेरस ने कैद करके रखा हुआ है इन अ ह्यूज टावर वेयर शी लिव्स अलोन एंड इन द टावर where Rapunzel is where Rapunzel has been kept, there is no door, no window। वहाँ पर कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है। और वो सॉर्सेरस आती है, जादूगरनी, उसने उसे छिपा के रखा हुआ है ताकि उसके पास कोई पहुँच ना पाए और वो भी वहाँ से निकल ना पाए। उस जादूगरनी को जब भी उससे मिलना होता है, शी कम्स टू रेपेंजल। Actually, she comes near the tower and says, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair that I may climb thy golden stair। कि रेपेंजल तुम अपने बालों को नीचे करो टावर से, जिसे पकड़कर वो ऊपर जा सके। और इस तरीके से वो सॉर्सेरस जो है वो रेपेंजल से मिलती है। एक दिन क्या होता है कि अ प्रिंस was walking near that tower and Rapunzel was singing a very beautiful melodious song, and the prince hears her song. He comes to meet her, he falls in love with Rapunzel and both make a plan to run away। दोनों प्लान बनाते हैं कि यहाँ से भाग जाएंगे और वो सिल्क की रोप बनाते हैं, सिल्क की रस्सी बनाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। तो यहाँ हेयर अमांडा इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी रेपेंजल। यहाँ अमांडा अपने आप को इमेजिन करती है कि काश वो रेपेंजल होती। आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर। मुझे किसी की परवाह नहीं होती, न मेरी कोई परवाह करता, मैं फ्री रहती। आई विल बी फ्री देयर इफ आई वॉज रेपेंजल। इफ आई वर रेपेंजल, मैं वहाँ पर फ्री रहती अगर मैं रेपेंजल होती। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल मीन्स पीसफुल, काम, शांत, एंड रेयर मीन्स आपको पता ही है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। और अमांडा कहती है कि लाइफ विल बी पीसफुल इन दैट ह्यूज टावर। और उस टावर में जब मैं अकेली रहती, ना कोई डोर होता, ना कोई विंडो होती, तो आई वॉज फ्री टू डू एनीथिंग, टू ईट एनी टाइप ऑफ चॉकलेट। कोई भी चॉकलेट खाती, जैसा मन करता वैसे ही रहती। और इस तरीके की लाइफ मेरी बहुत रेयर भी होती। I will certainly never let down my bright hair। Now, here the main part of the story, when sorceress says to Rapunzel, 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 let down your hair that I may climb thy golden stair। जहाँ वो बालों को लटकाती है और वो सॉर्सेरस जादूगरनी उस बाल से टावर पे चढ़ जाती है, उसी बात को यहाँ पर अमांडा कहती है कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और मैं कभी भी अपने हेयर को, ब्राइट हेयर को नीचे ही नहीं लटकाती। इसका मतलब ये हुआ कि इन दैट टावर अमांडा वॉन्ट्स टू लिव पीसफुली।
she doesn't want she doesn't want that nobody nobody comes to her. Nobody comes here. It means that she will never she will never let her hair down to anyone, so that nobody could come to her in that tower to meet her, to disturb her, to scold her, to nag her. वो कहती है कि अगर मैं टावर में रहती तो वहाँ शांति तो मुझे मिलती ही, और मैं किसी को अलाउ भी नहीं करती कि कोई मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आए, और मैं अपने बालों को नीचे भी नहीं लटकाती ताकि उसे कोई पकड़ के ऊपर आ सके। इसीलिए वो सोचती है कि वो रेपेंजल होती। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा। स्टॉप दैट sulking at once. Sulking means be in a bad mood, खराब मूड में होना। Here Amanda's mother is saying to Amanda, अमांडा की मदर अमांडा से कहती हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। अमांडा, ये जो तुम बेकार की बातें कर रही हो, प्लीज़ स्टॉप दैट नॉनसेंस। उसकी मदर जो है वो गुस्से में हो जाती है कि उसकी मदर उसे डांट रही है, और अमांडा जो है उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। कभी वो मरमेड बन जाती है, कभी वो अनाथ हो जाती है, स्ट्रीट में रोम करने लगती है, कभी अपने आप को रेपेंजल वो समझने लगती है कि काश मैं रेपेंजल होती। इसीलिए उसकी मदर अब उसको डांट रही है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, ये सारी बातें अब बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूडी ही रहती हो, नाराज हो जाती हो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Now, her mother is saying that if anyone, if anyone will hear your imagination and will hear your nonsense talking, what they will think about me? They will think that I always nags you for no reason. अमांडा की मदर यही कहती है कि anyone would think that I nagged at you, कि जब भी कोई ये सोचेगा, ये मतलब सुनेगा कि तुम इस तरीके की इमेजिनेशन करती हो, कभी रेपेंजल बन जाती हो, कभी कहीं चली जाती हो, कभी अनाथ हो जाती हो, तो जब भी लोग तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनेंगे तो यही सोचेंगे कि मैं तुम्हें बहुत डांटती रहती हूँ, तुम फ्री नहीं हो, तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है, और लोग मुझे बुरा ही कहेंगे। बट here students, we can see in this poem that Amanda is always scolded and nagged by her mother regularly on every small thing, but she never react to this, but she never reacts to her mother. And we see that Amanda wants her own freedom and peace in her life. She is constantly
reminded of her mistakes, but her parents want her to follow the code of conduct of good behavior. And I think uh, this code of conduct should be followed by every children in their life, because parents know what is good and what is bad. बच्चों, इस पोएम में हमने पढ़ा कि अमांडा जो फ्रीडम चाहती थी, वो अपनी लाइफ में शांति चाहती है, पीस चाहती है। लेकिन बच्चों, अगर आपको अच्छा व्यवहार सिखाया जाता है तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। आपके पेरेंट्स अगर आपको डांटते हैं तो वो आपके अच्छे के लिए ही डांट रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं व्हाट इज़ गुड और बैड बिहेवियर। इससे आपका ही बिहेवियर पॉलिश होता है। बट वाइल डूइंग दिस, पेरेंट्स फॉरगेट दैट चाइल्ड इज़ ए चाइल्ड and must be allowed some freedom। लेकिन इस डांट में पेरेंट्स ये भी भूल जाते हैं कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और उनको थोड़ी सी फ्रीडम देनी चाहिए, सो दैट चिल्ड्रन में एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फ्रीली, ताकि वो अपने फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। And the poet has drawn the reader's attention towards the condition of children who are constantly oppressed by their elders, parents, in the name of good behavior। पोएट ने इसमें यही बताया है कि कैसे रीडर का टेंशन खींचा है कि कैसे जो बच्चे होते हैं उनको लगातार डांटा जाता है सिर्फ गुड बिहेवियर के नाम पे, जो कि ऐसा करना भी ठीक नहीं है। बच्चों को इतना भी ना डांटे कि उनका बिहेवियर ही वो एकदम से बदल जाए, वो नेचुरल ना होके आर्टिफिशियल हो जाए। तो ये बहुत अच्छी पोएम थी बच्चों, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी थी। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग मैसेज करिएगा, पूछिएगा कि कौन सा स्टैंजा, कौन सी लाइन, कौन सा वर्ड आपको नहीं समझ में आया, एंड वी विल डिस्कस देन। ओके, थैंक यू।